बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज। कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन और रेंज डिस्कस करनी है कि डोमेन और रेंज क्या होती हैं और डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन और रेंज को हम फाइंड करना सीखेंगे इसमें। अब बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन आपके पास क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच फंक्शन इज़ डेफिनाइड। कि इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ का वो सेट जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड रहे या जिसके लिए फंक्शन आपका इन्फिनिटी ना बने, उसको आप क्या बोलते हैं? डोमेन। और रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ फंक्शन इस सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। कि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो सेट है उसको आप क्या बोलते हैं? रेंज। जैसे ये आपके पास लिखा है फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब वो कह रहा है x की वो वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन आपका इन्फिनिटी ना बने, उन वैल्यूज़ के सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। x की वो वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन आपका इन्फिनिटी ना बने, उसके लिए उन वैल्यूज़ के सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। डोमेन के लिए आप लोगों ने इन्फिनिटी से बचना है। और बेटा जो आपके पास आंसर आएगा y का, तो y की वैल्यूज़ के सेट को हम क्या बोलेंगे? ये रेंज होगी आपके पास। ठीक हो गया। अगर आप इसकी ये एग्जांपल देखें y इज़ इक्वल टू 1/x। अब अगर मैं इसमें x की जगह पे बेटा 0 पुट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आ गया, तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में ये पॉइंट 0 शामिल नहीं होगा। अब 0 के अलावा की और पॉइंट बताएं जो इसमें पुट करें आंसर इन्फिनिटी बन जाए। अब ऐसा और कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में बाकी तमाम रियल नंबर शामिल होंगे सिवाय इस 0 के। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 0। तो ये आपके पास इसकी डोमेन बन जाएगी। तो बेसिक आसान अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं कि डोमेन हमारे पास क्या होगी? एक्स की वो वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन आपका इन्फिनिटी ना बने, उन वैल्यूज़ के सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। और जो आपके पास x की वैल्यूज़ पुट करने से जो आंसर आएगा, उन आंसर के सेट को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो ये आपके पास डोमेन और रेंज की डेफिनेशन थी। अब बेटा इसका रियल लाइफ में भी आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो कि जैसे आपके पास एक जूसर मशीन है। अब जूसर मशीन एक फंक्शन है, उसमें जो आप मैंगो यूज़ करते हो वो एज अ डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसमें से जो जूस आप लेते हो तो वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरीके से आप जानते हो कि पाकिस्तान एक एटॉमिक एनर्जी है, जो भी साइंटिस्ट मिसाइल तैयार करते हैं तो उसमें वो जो केमिकल यूज़ करते हैं वो एज आ डोमेन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वो उसमें यूरेनियम यूज़ करते हैं, तो यूरेनियम हमने 50 टन यूज़ की है, तो वो जो यूरेनियम है वो एज आ 50 टन यूरेनियम जब यूज़ कर रहे हैं वो एज आ डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब उसने 50 टन यूरेनियम यूज़ किया है तो वो इसकी एक रेंज भी सेट करेगा कि अगर हमने 50 टन यूरेनियम यूज़ किया तो इतने किलोमीटर पे जाके मार करेगा, तो ये उसकी रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 50 टन यूरेनियम को इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो रेंज है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम यूरेनियम को डिक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो रेंज है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपके पास रियल लाइफ में डोमेन और रेंज की एग्जांपल्स थी। अब बेटा हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के फंक्शन आ रहे हैं तो आप उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले मैंने टाइप लिखी है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब अगर आपके पास एक फंक्शन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, मतलब कि उसकी डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं आ रही, न्यूमिनेटर की टर्म है लेकिन डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, तो ऐसे फंक्शन की डोमेन हमेशा बेटा सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज भी हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखते हैं और इस पे ब्रैकेट्स ओपन यूज़ करते हैं, ये गोल ब्रैकेट ओपन। अब इसका मतलब क्या है कि इस रियल लाइन में तमाम पॉइंट्स शामिल होते हैं सिवाय इस माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के। ये जो माइनस इन्फिनिटी है और प्लस इन्फिनिटी ये इस रियल लाइन में शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले तमाम पॉइंट्स इस सेट में शामिल हैं। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी डोमेन और रेंज, चाहे आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए चाहे इस तरह का फंक्शन आ जाए। अब नेक्स्ट टाइप इसकी देखते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन आ रहा है मॉडुलस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मॉड। अब इसमें आप लोगों ने डोमेन और रेंज बतानी है। देखो एक्स की जगह पे कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो हम इसमें पुट करें हमारा फंक्शन इन्फिनिटी बन जाए।
ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इधर पुट करने से फंक्शन इन्फिनिटी बन जाए। इसका मतलब है कोई भी नंबर पुट करें फंक्शन इन्फिनिटी नहीं बनता। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर, पूरा सेट हो जाएगा और इसको इंटरवल की फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखते हैं। और आप जानते हो कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसका आंसर बेटा हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में आता है, मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो इस वजह से जो मॉडुलस फंक्शन की रेंज होगी वो हमेशा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगी। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से इन्फिनिटी, और ज़ीरो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो ज़ीरो भी इस इंटरवल में शामिल होगा। इस वजह से हमने ज़ीरो पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ की है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि ज़ीरो भी इस इंटरवल में शामिल है। जी नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग एक्स। अगर आपके पास लॉगरिथम का फंक्शन आ जाए तो आप देखते हो बेटा कि लॉग, नेगेटिव रकम का लॉग हमेशा अनडिफाइंड होता है। नेगेटिव रकम का लॉग आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, वो हमेशा इन्फिनिटी आता है। तो इस वजह से इसकी डोमेन में हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो डोमेन आपके पास क्या हो जाएगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से इन्फिनिटी। और इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी इसका आंसर आ सकता है, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। तो इस वजह से इसकी रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास अगर आ जाए, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी डोमेन में आप जो मर्ज़ी वैल्यूज़ ले लें, एक्स की जगह पे जो मर्ज़ी वैल्यूज़ ले लें, इसके आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर। और एक्सपोनेंशियल का जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, एक्सपोनेंशियल कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगा। डेट्स वाई तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो हमेशा ज़ीरो से इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं। तो और आप देख रहे हो बेटा कि जो लॉग फंक्शन में जो इसकी डोमेन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसकी रेंज है, और जो लॉग फंक्शन में इसकी रेंज है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसकी डोमेन है। तो इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज है, और जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन है। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। अब नेक्स्ट आपके पास फंक्शन आ रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो ऐसे केस में हम इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो इसमें एक्स की जगह पे जो मर्जी नंबर पुट करो, आपके पास फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप इसमें एक्स की जगह पे चाहे 1 पुट करो चाहे 1,00,000 पुट करो, आंसर आपके पास हमेशा 2 ही आएगा। तो डेट्स वाई इसकी रेंज हमेशा क्या होगी, 2। तो ये आपके पास इसकी डोमेन और रेंज आ जाए। जी नेक्स्ट बेटा आपके पास टाइप आ रही है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है या एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, इस केस में आप इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी बेटा स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाएगा तो आप लोगों ने स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रकम नहीं बनने देनी। स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो फॉर डोमेन 1 + x ग्रेटर इक्वल टू 0, इस 1 को सब लेके आए तो x ग्रेटर इक्वल टू -1। अब x क्या बोल रहा है कि x -1 और -1 से बड़ा है। -1 से बड़े नंबर किस तरह मूव करते हैं, ये तो प्लस इन्फिनिटी की तरह मूव करते हैं। तो ये आपके पास इंटरवल बन जाएगा -1 से इन्फिनिटी। अब चूंकि इधर इक्वल का साइन भी है तो इस इक्वल की वजह से -1 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी कि -1 भी इस इंटरवल का हिस्सा होगा। अच्छा अब नेक्स्ट बेटा आप ये बात याद रखो कि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आप कैलकुलेटर से 81 का स्क्वायर रूट निकालो, आंसर हमेशा +9 आएगा। तो हमेशा स्क्वायर रूट की डोमेन अब रेंज आपके पास क्या होगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो रेंज आपके पास आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। हमेशा जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आएगा तो उसकी आप रेंज हमेशा ये लिखेंगे। अब अगर आपके पास जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है वो बटे में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ऐसे केस में की डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इधर से इक्वल का साइन रिमूव कर देना है। फॉर डोमेन 1 + x ग्रेटर दैन 0, चूँकि बटे के नीचे आ गया है तो और बटे के नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो इस वजह से आप लोगों ने जस्ट इधर से इक्वल का साइन रिमूव कर दिया, इधर से x ग्रेटर दैन -1। अब वो कह रहा है कि इसकी डोमेन में वो पॉइंट्स शामिल हैं जो -1 से बड़े हैं। तो -1 से बड़े पॉइंट्स किस तरफ आ रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक हो गया। तो आपके पास इंटरवल क्या बन जाएगा, -1 से इन्फिनिटी। अब चूंकि इसमें -1 पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसका मतलब है इस इंटरवल में -1 भी शामिल नहीं होगा। इस वजह से हमने इधर ओपन ब्रैकेट यूज़ की है। चूंकि स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो डेफिनेटली इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर।
जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास टाइप आ रही है पीस वाइज फंक्शन। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो पीस वाइज है। अब पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम डोमेन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, डोमेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। देखें इस फंक्शन में हमने डोमेन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया कि अगर x लेस इक्वल टू 1 है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन है 2x+1, और अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 1 है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन है x²-5। तो ऐसे फंक्शन को हमेशा क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। अब ऐसे फंक्शन की आपने डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है। देखो डोमेन निकालने के लिए x लेस इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, इसको आप रियल लाइन पे ड्रा करेंगे इन दोनों को। अब यहाँ पे पॉइंट 1 आएगा, ये बोल रहा है कि x लेस इक्वल टू 1, 1 से छोटे नंबर वो तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपके पास इंटरवल बन जाएगा -20 से 1। चूँकि इधर इक्वल का साइन है तो इस वजह से इधर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। यूनियन, फिर ये आपको क्या बता रहा है कि x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़े नंबर प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो अब इधर इक्वल का साइन नहीं है तो इधर ओपन ब्रैकेट आ जाएगी 1 से इन्फिनिटी। अब वो कह रहा है -20 से 1, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये तो आपके पास दोबारा से ये रियल लाइन बन जाएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसको ये तो इक्वल होता है सेट ऑफ रियल नंबर के, तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। अच्छा अब बेटा आपने इसकी रेंज निकालने का मेथड देखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे फंक्शन की हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये 1 पॉइंट आ रहा है। अब लोग क्या करें, ये जो पॉइंट है ये 1 इसमें पुट करें, इस x की जगह पे पुट करें, तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 3, तो ये आप लोगों ने इधर 3 लिखा। अब देखो x क्या है, ये लेस इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से पीछे मूव करना है, 1 से पीछे क्या होगा -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी से 3, चूँकि इधर इक्वल का साइन है इस वजह से 3 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, तो एक इंटरवल आपके पास ये निकल आया। अब ये जो 1 पॉइंट है ये आप लोग इसमें पुट करें x की जगह पे, 1 का स्केयर 1, 1 - 5 -4, तो इसका आंसर क्या आ गया -4। अब वो कह रहा है x ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़े नंबर तो है प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, तो -4 से इन्फिनिटी। अब चूंकि इधर इक्वल का साइन नहीं है इस वजह से -4 पे ओपन ब्रैकेट ही आएगी, इसकी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी। इन दोनों का यूनियन ले लें ये। अब इन दोनों की यूनियन आपने लेनी है, तो बेटा अगर आप इसको रियल लाइन पे ड्रा करो तो आपको सिंपली क्लियर हो जाएगा। एक इंटरवल आपके पास है -20 से 3, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यूनियन दूसरा इंटरवल है -4 से इन्फिनिटी, एक इंटरवल -20 से 3 है, फिर यूनियन -4 से इन्फिनिटी। ये तो दोबारा से ये सारी लाइन नहीं बन रही, तो -20 से इन्फिनिटी, और ये तो सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल है। तो इस मेथड से आप लोगों ने इसकी डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ रही हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू समथिंग ओवर लीनियर और एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू समथिंग ओवर क्वाड्रेटिक। क्या जब भी आपके पास बटे के नीचे कोई टर्म आ जाए तो आप लोगों ने डोमेन निकालने के लिए बटे में ज़ीरो नहीं बनने देना। देखो अगर बटे में ज़ीरो बन जाए तो 1/0 इन्फिनिटी, तब तो फंक्शन आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बटे में ज़ीरो ना बने। जैसे आपके पास ये फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x+5, तो फॉर डोमेन x+5 नॉट इज़ इक्वल टू 0, तो ये 5 इस तरफ आके -5, x नॉट इज इक्वल टू -5, मतलब इसकी डोमेन में -5 शामिल नहीं होगा। -5 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स इसकी डोमेन में शामिल होंगे, जो डोमेन बन जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर -5। क्योंकि अगर हम इसमें x की जगह पे -5 पुट करते हैं तो -5 + 5 0 और 1/0 इन्फिनिटी, इस वजह से इसकी डोमेन में -5 शामिल नहीं होगा। अब इधर आपने ये बात का ख्याल रखना है कि और माइनस, अब इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि आप लोगों ने -5 पे सेट वाली नोटेशन यूज़ करनी है, सेट वाली ब्रैकेट से। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरी आपके पास एग्जांपल आ रही है इसी तरीके से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 1, तो फॉर डोमेन x² - 1 नॉट इज इक्वल टू 0, 1 इस तरफ आके प्लस x नॉट इज इक्वल टू +-1। अब इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में +-1 शामिल नहीं होंगे, इसके अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स इसकी डोमेन में शामिल होंगे, तो डोमेन आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर -+-1। जी अब नेक्स्ट बेटा हम ऐसा करते हैं कि आपके पास फॉर रेंज डिफरेंट फंक्शंस की रेंज निकालनी है। आपके पास फंक्शन अगर इस तरह का आ जाए, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर लीनियर, मतलब ऊपर कांस्टेंट टर्म हो और नीचे लीनियर हो। कांस्टेंट क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल एक्स शामिल नहीं होता, और लीनियर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है।
फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/x+1। तो बेटा ऐसे फंक्शन की जो रेंज है वो हमेशा ये होगी सेट ऑफ रियल नंबर -0, कि इसकी रेंज में कभी भी ज़ीरो शामिल नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं शामिल होगा। लेट कर लो कि अगर इसकी मेन में ज़ीरो भी शामिल है तो इसका जो आंसर है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करें ज़ीरो, तो 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्या 5 ज़ीरो के इक्वल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस मीन के इसकी रेंज में ज़ीरो शामिल नहीं होगा। दूसरा केस आपके पास बन रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लीनियर ओवर लीनियर, कि अगर आपके पास फंक्शन लीनियर ओवर लीनियर है, ऊपर भी लीनियर फैक्टर है, नीचे भी लीनियर फैक्टर है। अब इसकी डोमेन तो आपको निकालने आती है, क्योंकि बटे के नीचे आपके पास की टर्म आ रही है, तो इसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखें, इधर से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। रेंज कैसे निकालेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट न्यूमिनेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट 3 है, तो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर -5/3, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास टाइप आ रही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, कि ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे लीनियर हो। ऐसे केस में आपने इसकी रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करनी है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -16 ओवर x -4। डोमेन निकालने का वही मेथड है, आपके बटे में जो टर्म आ रही है वो नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इधर से -4 इस तरफ आके +4, तो x नॉट इज़ इक्वल टू 4, मतलब कि इसकी डोमेन में 4 शामिल नहीं होगा। 4 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स इसकी डोमेन में शामिल होंगे, तो डोमेन आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर -4। अब आपने इसकी रेंज निकालनी है, तो बेटा रेंज निकालने के लिए क्या करें, लिमिट ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यूज़ आपने पुट की है। अब देखें अगर हम इसमें x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 - 16 0, और नीचे भी 4 - 4 0, ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ये तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। तो जब भी आपके पास 0/0 फॉर्म बने तो आप लोगों ने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, हमने इस 0/0 फॉर्मेट से बचना है, इससे दूर भागना है हमने, ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो जब भी 0/0 फॉर्म बने तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करें फिर इसमें लिमिट पुट करें। तो x² -16, इसको हम लिख सकते हैं x -4 x +4, ये x -4 इस x -4 से कैंसिल, बाकी आपके पास x +4 रह जाएगा। इसमें x की जगह x किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को, तो 4 + 4 8। तो अब देखो 8 इसका आंसर आ गया, मतलब इसकी रेंज में 8 शामिल नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि 4 ऐसा पॉइंट था जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं था, तो 4 को पुट करने से जो आंसर आएगा तो वो इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। ठीक है, 4 ऐसा पॉइंट है जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, तो 4 को पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। इस वजह से इसकी रेंज क्या बन जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर -8। तो यही आपके पास टाइप्स थी। अब बेटा आप लोगों को अगर ये टाइप्स अच्छे तरीके से आती हैं तो आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन दे दे आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करनी है। कोई भी डिफ़िकल्टी कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो वो मुझसे डिस्कस कर लेना आप लोगों ने।